परमेश्वर के वचन को हम सुनते आ रहे हैं कंटिन्यू ना। प्रभु के वचन को हम घर घर में जाकर हम बोलते हैं, लेकिन इसका प्रतिफल जो है आपको 100% मिलेगा। हालेलुया। आप जो कुछ भी परमेश्वर के लिए आज आपने त्यागा जिंदगी में, आज नहीं हमेशा कभी भी, विशेष करके आज परमेश्वर के लिए आपने जो सैक्रिफाइस किया है उसका प्रतिफल परमेश्वर जीवनों में ज़रूर देगा यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीषित करे। मैं मैसेज के पहला कुछ शब्द आपको मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, कभी कभी हमारा ज़िंदगी में हमारा जो अपेक्षा या हमारा जो आस, हमको जो पसंद है, हमको जो अच्छा लगता है, उसको पकड़ कर हम रखते हैं। शायद वो गलत रहेगा, शायद वो, लेकिन हम मानेंगे हाँ यही सही है। कभी कभी गलत चीज़ को ही, मैं जो खरगोश पकड़ा है उसको 3 ही टांगे, बोलते कि नहीं बोलते हैं, मैं जो बोलता हूँ वही बोलते कि नहीं बोलता। ऐसा ज़िंदगी में बहुत है, बराबर है कि नहीं? वही सही, हम गलत बातों को, आप समझ रहे हैं, अगर बात सही है तो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी हम गलत बातों को ऐसा पकड़ के रखते हैं कि मैं राइट है, मैं सही है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। और हम बोलते हैं, और उसमें जब बिगड़ जाता है, उसमें कुछ नुकसान हो जाता है ना, बोलता है देखो परमेश्वर ने मुझे कुछ सबक सिखाया, प्रभु ने मुझे कुछ सबक सिखाया, या तो प्रभु ने मुझे समझाया, या तो परमेश्वर ने मुझे कुछ मार कर पीट कर मुझे सुधारने के लिए सब कोशिश किया। ये सब है ना, मैं कहता हूँ, मैं आत्मा में इन दिनों में मैंने जो समझा, ये सब कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालेलुया। आप आत्मा को अच्छा सा समझ लीजिए, परमेश्वर को अच्छी तरह सा समझ लीजिए। हालेलुया। ग्रेस, कृपा का मीनिंग क्या पता है? कृपा, ग्रेस का मीनिंग क्या पता है? मुझे इतना सा भी चोट लगना नहीं चाहिए, मुझे इतना सा भी चोट नहीं लगेगा, उतना सुरक्षित के साथ परमेश्वर मुझे संभाल कर प्रेम करता है। हालेलुया बोलो ना, बोले हालेलुया। देखिए, आप कुछ काम करते उसमें नुकसान हो जाता है, आप कुछ प्रयास करते आप उसमें नष्ट हो जाता है, समझो, ये मत सोचो कि शायद परमेश्वर ने ये मुझे सफल होने को नहीं दिया, शायद परमेश्वर की इच्छा नहीं, आप ये कभी मत सोचिएगा। ये आपका सोच है, ये आपका ध्यान है, ये आपका विचार है। हालेलुया बोलो ना। देखो, परमेश्वर आपको कभी नुकसान नहीं करवाएगा, इसमें आप ये समझना है, शायद मेरा समझ कम है इसमें। हालेलुया। आप परमेश्वर का बुद्धि को, प्रभु का ज्ञान को ना आपके लेवल में मत लेके आओ। आप प्रभु के, परमेश्वर के ज्ञान को अपने लेवल में मत लेकर आओ, आपका लेवल को प्रभु के लेवल में लेकर जाओ यीशु के नाम से। हालेलुया बोलो ना। वचन को सुन के ऐसे मत जाओ, आपकी सोच को बदलो यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं बड़े बोझ के साथ कहता हूँ, मैं बड़े आस के साथ कहता हूँ, आप आपके सोच को बदलो यीशु के नाम से, आप आपके विचार को बदलो। हालेलुया बोलो ना। अपने समझ रहा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। विचार आपका माइंड में, मैं उदाहरण एक बात कहता हूँ, आपने कुछ कोई परिवार ऐसा है या कुछ लोग ऐसा है, उसने पहले डिसाइड कर लिया, उसने पहले ही डिसाइड कर लिया, और आके हमारे पास आके सलाह मांगते हैं। मैं बोलता हूँ यही सही नहीं, ये राइट है, मैं बोलता हूँ ये सही नहीं, ये राइट है, लेकिन पास्टर हमने डिसाइड कर लिया है, हमने डिसाइड, फिर आकर सलाह क्यों लेना है? इसका मीनिंग मतलब क्या है? आप अपने आदत को अभी तक बदला नहीं है, आपका जो विचार कल्पना को बदलिए करके मैं कंटिन्यू इस उपवास प्रार्थना में मैं घोषणा करते आ रहा हूँ। हालेलुया। किसको बदलना है? बोलो, किस? स्वभाव को नहीं, हृदय को बदलना है। किसको बदलना है? स्वभाव कभी बदल नहीं सकता, हृदय बदलेगा तो स्वभाव बदल जाएगा। हालेलुया। इन बातों को और आसान से भी समझाना चाहता हूँ। पेड़ है ना, पेड़ है ना, जब हम काटते हैं, पेड़ को जब हम काटते हैं, बराबर, पेड़ को काटते समय कोई पेड़ ऐसा है कि आप कितना भी काटो वो उगेगा, उगेगा, उगेगा। अगर नहीं उगना तो क्या करना है? बोलो क्या करना है? आप आदत को बदलते हैं ना, स्वभाव को बदलना है ना, ये ऊपर से डालिया को काटने का बरोबर है, जमीन को ऊपर जो पेड़ है उसको काटने का बरोबर है। आदत को बदल, आप जिसको बदलना चाहते हैं उसको जड़ के साथ उखाड़ना है।
समझा? हृदय के अंदर जो आपके कल्पना आता है वहां से उखाड़ना। एक बार आप हृदय से कुछ बात को चेंज करके देखो, ये विचार मैं मेरा मन में लाऊंगा नहीं, ये सोच मैं मेरा मन में लाऊंगा नहीं। आप उसको बदल के देखिए, वो कार्य से आप जीत गए यीशु के नाम से। यूं में जीत गया। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। आप ये रीति रिवाज, ये कहावत बोलकर मत जियो, ये मसीह जीवन नहीं है। आप ऐसा बोलकर पर्दा के पीछे चिपना नहीं है। जो बच्चा नहीं है, जो बच्चा रहता है ना कि मम्मी का क्या बोलते हैं, पल्लों को पीछे ढक देता अपने आप को, पल्लों का मम्मी का कुछ कपड़ा लेके छुप जाता है। आप ऐसा छुपने के लिए कुछ भी बात बोलकर छुपने के लिए कोशिश ही तो मत करो। आप डायरेक्ट ये समझो कि सत्य क्या है, वचन के, उसमें से आप आजादी होना है, उसमें से आपको छुटकारा पाना। आप समझ रहे मेरे बात? उसमें से आपको छुटकारा पाना है, उसमें से आप टोटली फ्री होना है, उसमें से आपको आजादी होना है। उसके लिए आपके हृदय को चेंज करना है। मैं कल्पना के बारे में मैं ज़्यादा नहीं समझता था, लेकिन इस लेंथ डेज में मैंने कल्पना इज द पावरफुल है। कल्पना समझ रहे हैं? आपका जो कल्पना है उसी के अनुसार आप चलते हो। तो ये बोलो ना, आप क्या करना है उससे पहले आप पहले कल्पना करते, आज इधर जाना, उधर जाना, उधर जाना। वैसा ही पाप भी कल्पना के विचार में बढ़ता है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। कल्पना ही मत करो। मैं बोलता पाप के विचार ही नहीं आए आपके। इसको क्या करना है? जड़ के साथ उखाड़ना है। आप मन में है इसके लिए कल्पना में आता है ना, यहाँ पर है इसके लिए कल्पना में आता है। अगर मन में नहीं तो, हृदय में नहीं है तो बात खत्म, फिनिश है। हालेलुया बोलो ना। आसान तरीका है। प्रभु आपको आशीषित करे। हालेलुया बोलो, हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। हमारा भारत में ऐसा कुछ सिचुएशन है, पता आपको? ऐसा कुछ सिचुएशन है, पता है? गलत बातों को भी सही मानते हैं, गलत बातों को भी सही मानता, और ये भी बोलते हैं परमेश्वर का इच्छा ही होगा, ये परमेश्वर का इच्छा भी होगा। भैया इसको चेंज करो, अपना आदत, स्वभाव, सबको क्या करना है? हृदय को क्या करना है? चेंज करना है। प्रभु आपको ब्लेस करें। देखिए हमारा भारत में ऐसा है कि क्या बोलते हैं, जानवर को भी भगवान मानते हैं, जानवर को भी। हाँ, तो ऐसा बोलते कुत्ते को पत्थर नहीं करना, कुत्ता को पथराव नहीं करना, नहीं तो अगले पीढ़ी में तो कुत्ता बनकर आएगा। नहीं है क्या? ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? ये आज देखो एक अचानक आया, हमें सोचा भी नहीं था। बोला ना, बोला हालेलुया। तो बंदर को मार मत, तो भी क्या बन जाएगा? बोला तो भी क्या बन जाएगा? बंदर बन जाएगा। बस उड़ी मार रही थी, उसको भी देखने का था। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। आप समझ रहे हैं? बंदर को पथराव नहीं करना, या बंदर को देते जैसा नहीं देता ना, दिखावा करता है, ऐसा मत करना। छेड़ना, उसको छेड़ना नहीं बोले, छेड़ना नहीं तो नेक्स्ट जनरेशन तो क्या होगा? अगला क्या बोलते हैं? जन्म अगला जन्म में तो क्या बनेगा? बंदर बनेगा। ये हमारा भारत के कहावत है, बराबर है कि नहीं? कहावत नहीं, बोतले इसको मानता भी है, बोतले उसको मानता है। स्टेशन के पास, हमारा जो दीवार स्टेशन के पास जो संगर का जो मंदिर का जो पीछे जो रहता है ना, कुछ इतना बड़ा लाडू बना कर देता है। हाँ, तो और उसको फिर वो मैं उस दिन गया था, एक आदमी एकदम वाइट शर्ट पहना था, अच्छा फैन इन शर्ट, मतलब अच्छा पढ़ा हुआ लिखा हुआ आदमी था या। और वो जो क्या बोलते हैं, गाय का जो पूज है उसको लिया, अपने सिर पर मारा और सीधा गया। मैं बोला ये क्या होता है भाई? तुम्ही कधी असं बघितलं ना? तुम्ही बघितलं? मी बघितलं म्हणून तुम्हाला सांगते। हालेलुया। अपनी पुष्प पे मारा और उसके ऊपर हाथ रखा, ऐसा ऐसा किया और चला गया। हाँ, प्यार भी पड़ता है, अलग अलग उसका मूड जब जो आता है उसका मन में क्या विचार आता है वो करता है। फिर मैंने सोचा, फिर मैं भी गाड़ी पार करके निकल कर जब ऊपर गया, वो आदमी टिकट लाइन में खड़ा था। तो भाई ग्रेस गार्ड है, वो आदमी मेरे से थोड़ा नाटा है, मेरे से थोड़ा हाइट का कम है, इसलिए मैंने उसको सिर को देखा। तो वो जो उसका पूछ में जो कुछ भी था ना, ये सब इसके इधर भरा हुआ है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। वो क्या क्या मैं नहीं बताऊंगा, आप समझ जाओ। बोल हालेलुया, बोलो ना। मैं गलत नहीं बोलता हूँ, आप समझ रहे? विचार को देखिए, गलत बातों को आप सही करके मानते हैं, ऐसा करने से क्या आपके ज़िंदगी में कल्याण होगा? ज़िंदगी में मैं बोलता हूँ, कभी भी
कोई कहावत बोलकर मत जिए, कोई भी आप अपने मन के आप कुछ कल्पना बनाकर यही प्रभु की योजना करके मत बोलिए, ये गलत है। परमेश्वर तीमुथियों में, कुरिन्थियों में, एफेसियों में, फिलिपियों में इसको बार बार लिखता है, ये बार बार लिखता है, खास करके तीमुथियों की लिखता है। तीमुथियों की पुस्तक को देखो, तीमुथियों पुस्तक में बोलता है कि कुछ भी बातों को लेकर तुम मत पकड़ना यीशु के नाम से। बोल हालेलुया बोलो ना। हाँ, परमेश्वर के बातों को पकड़ के रहना, प्रभु के बातों के अनुसार चलना। बोल हालेलुया। कहावत है, आपका मन में कुछ बात है उसको परमेश्वर की सब बात करके मत बोलिए, आपका योजना को प्रभु की बात करके मत बोलिए। प्रभु का शब्द ही प्रभु का शब्द है। बोल हालेलुया बोलो ना। परमेश्वर का वाणी है, हवा का वाणी। बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। हालेलुया बोल हालेलुया बोल हालेलुया। कभी भी देखिए है ना, परमेश्वर का वचन को बार बार हम घोषणा करते हैं ना, फिर उस वचन के अनुसार ही जीना है, उस वचन के अनुसार ही जीना है। बोल हालेलुया बोलो ना। मैं एक बताऊं, प्रभु हमारा हृदय में कभी कचरा नहीं डालता। प्रभु हमारे अंदर कचरा डाल के नहीं रखा है क्या? फिर हम क्यों ऐसा कल्पना करते हैं कि नेगेटिव थॉट, नेगेटिव विचार, ये सब कचरा ही है। ये सब क्या है? कचरा ही है। प्रभु ने सबको दिया, मेरे को कुछ नहीं दिया है। प्रभु ने इसको दिया, उसको दिया, मेरे को नहीं कुछ दिया है। ये सब है ना कचरा है, उसको निकालो। परमेश्वर ने किसी को ऐसा नहीं बनाया, परमेश्वर ने सबको अपने स्वरूप में बनाया, अपने समानता में बनाया। बोल हालेलुया बोलो ना। और आज वो अपने बलि होकर अपने आप को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा आपके अंदर दिया है। बोल हालेलुया बोलो ना। यीशु मसीह उस अभिषेक से ही परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है, और उस जो अभिषेक के आपके अंदर सारे प्रकार के समझ है। आइए ना, ये आपके अंदर जो स्पिरिट है ना, ये आप अधूरा नहीं है, ये बात याद रखिए, आप अधूरा नहीं है। आप जब भी आप नेगेटिव थॉट बोलते हैं, अपने समझ के बात को बोलते हैं ना, परमेश्वर बोलेगा ये अभी भी मूर्ख है, अभी भी मेरी वाणी को नहीं समझता, अभी भी मेरी आवाज को नहीं सुना। बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। आप कुछ विचार करके, आप कुछ गोल बनाकर, आप उसमें खड़ा होकर देखो ये मैं ऐसा है, देखो नहीं, आप उधर है, आप गोल आपने बनाया, प्रभु ने बनवा के नहीं दिया है। परमेश्वर अपने समानता में बनाया आपको। हालेलुया बोलो ना। आप कुछ दिमाग में लगाया, आप कुछ विचार करते हैं, और यही परमेश्वर की योजना है। आपको और एक रहस्य बताओ, आपका मन में जो कुछ भी आता है उसके लिए अगर ये परमेश्वर की ओर से है तो आपके लिए उसके एक वचन होना चाहिए, प्रभु का। अगर वचन नहीं है तो प्रभु की ओर से नहीं है। बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। हाँ, परमेश्वर कचरा नहीं है, परमेश्वर कचरा बनाकर हमारा मन में नहीं रखता है। प्रभु ने अभिषेक बना के रखा है। आपके अंदर क्या है? बोलो आपके अंदर क्या है? कुछ भी बोल के मत जियो, कुछ भी बोलकर आप सिंपैथी मत क्रिएट करो। हाँ, प्रभु के वचन को बोलो, प्रभु के वचन में खड़ा रहो। बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया बोले हालेलुया। देखिए पवित्र शास्त्र में निकोदेमुस करके एक व्यक्ति था, बता आपको निकोदेमुस करके व्यक्ति था, शायद मैंने आपको समझाया भी होगा। वो व्यक्ति अपने मन में कल्पना किया है तो फिर से जैसा जन्म लेने का, फिर से जैसा वो अपने मन में कुछ कल्पना किया है, वो सही है क्या? नहीं। सत्य को नहीं जाना तो वो कैसा नया जन्म पाएगा, नया शिष्य कैसा पाएगा? आप अपने दिमाग में कुछ कल्पना करते हैं और बोलते हैं सही है। मैं बोलता हूँ आप परमेश्वर के ज्ञान को ना अपने ज्ञान में मत लेके आओ। समझ रहे हैं? परमेश्वर ज्ञान को अपने ज्ञान में घसीट कर यही प्रभु नहीं, आपका ज्ञान को ना घसीट कर प्रभु के ज्ञान के पास लेके जाओ, वही सही रहेगा यीशु के नाम से। हालेलुया बोल हालेलुया। समझ में आया? समझ में आया? हमें अपने स्वभाव को क्या करना है? बोलो क्या करना है? बदलावट कहाँ से होना है? बोलो बदलावट कहाँ से होना है? यहाँ वचन सुनकर बिल्कुल भी वैसे ही नहीं रहना चाहिए। बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। पूरी रीति से जो एक मैं ये प्रभु का वाणी करके मैं समझता हूँ, उन सारे बातों में परमेश्वर का वचन होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। हाँ, हमारा परमेश्वर गाय नहीं है, कुत्ता नहीं है, पेड़ नहीं है, वो जीवित परमेश्वर। कौन है वो? कौन है वो? वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। आइए अपन वचन की ओर हम जाते हैं, पढ़ेंगे
पहला दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय है और उसका 7वां वचन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं नंबर 1 सामर्थ और प्रेम, नंबर 2 नंबर 3 संयम की आत्मा दी। बोल अल्ले बोलो ना, संयम की आत्मा। संयम की आत्मा मतलब, संयम की आत्मा मतलब हाँ? अनुशासन नहीं सहम, सहन नहीं, संयम, सहनशीलता, बर्दाश्त करने अभी इस बात को और आप जानना चाहोगे एग्जैक्ट शब्द को? ठीक है। बारिश में पानी आता, बारिश में पानी आता, हम उसको पकड़ के रखते हैं, बराबर बराबर। तभी कुछ कचरा दिखता नहीं है, तब कचरा सुबह देखो, सुबह देखो ऊपर कैसा रहेगा पानी, स्वच्छ, अच्छा और साफ, क्लीन, नीट, बराबर। नीचे गंदा। आप समझ रहे, आप समझ रहे? ऊपर को क्या बोलते हैं? साफ, साफ, एकदम स्वच्छ, स्वच्छ, एग्जैक्ट, स्वच्छ आत्मा दिया परमेश्वर ने आपको। बोलो कौन सा आत्मा है? बोलो कौन सा आत्मा दिया? स्वच्छ आत्मा। इसका मतलब है आपकी आत्मा को कोई भी कंफ्यूज नहीं कर सकते। सारे बातों में समझ है आपको, सारे बातों में क्या है? बोलो समझ, अवेयरनेस, सारे बातों का जानकारी है, सारे बातों का समझ है, सारे बातों का जानकारी है, सारे बातों का बुद्धि है, सारे बातों का क्या बोलते हैं ज्ञान, यानी सब कुछ आपको आता है। बोलो हालेलुया, बोलो ना, समझ में आया? संयम मतलब क्या है? संयम क्या मतलब क्या है? एकदम क्लियरेंस, एकदम क्लियर। कंफ्यूज बोलते हैं ना, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ पास्टर, ये डिसीजन लो, ये डिसीजन मुझे बहुत कंफ्यूज हो गया। बोलते कि नहीं बोलते? नहीं बोलते, नहीं बोलते। अरे भैया बोलते कि नहीं बोलते? हाँ, कंफ्यूज होते हैं ना। जब कंफ्यूज नहीं होते तो हम क्या करते हैं? किसी से हम सलाह लेते हैं, पास्टर से सलाह लेते हैं, या बाइबल पढ़ते तो प्रेयर करते हैं, परमेश्वर तू क्या चाहता है, उसमें जो क्लियरेंस मिलता है ना, क्लियरेंस, उसको ही संयम कहते हैं, उसको ही संयम। अभी समझ में आया? संयम क्या है? संयम, संयम क्या है? संयम क्या है? क्लियरनेस, क्लियरनेस स्पिरिट। बोलो हालेलुया, बोलो ना। परमेश्वर आपके अंदर वो आत्मा दिया है कि क्या बोलते हैं? स्वच्छ आत्मा, क्लियरेंस आत्मा, आपके एकदम समझ के आत्मा। कौन सा आत्मा? बोलो कौन सा आत्मा? बोलो कौन सा आत्मा? समझ की आत्मा। एग्जैक्ट वर्ड समझ की आत्मा, राइट, बरोबर वर्ड है। कौन सा आत्मा है? बोलो समझ की आत्मा है। बोलो सारे बातों में समझ है। इसके मीनिंग क्या पता है? आपको कोई भी कंफ्यूज नहीं कर सकता है, कोई आपको फंसा नहीं सकता है, कोई आपको उल्लू नहीं बना सकता है, कोई आपको बहका नहीं सकता है, कोई आपको फंसा नहीं सकता, राइट। इसी प्रकार की क्या बोलते हैं? समझ की आत्मा परमेश्वर ने आपको दिया। बोला हालेलुया, बोलो ना। ये कौन किसको बोलता है? परमेश्वर के दास पौलुस ने तिमोथी को बोलता है, बेटा तू जा, तू जा, कोई भी वहां पर तुझे फंसा नहीं सकेगा। हालेलुया, बोलो ना। कोई भी तुझे वहां बहका नहीं सकेगा, कोई तुझे वहां पर उल्लू नहीं बना सकेगा, कोई भी वहां पर तुझे गुमराह नहीं कर सके, क्योंकि तुझे सारे बात का समझ की आत्मा परमेश्वर ने तुझे दिया। समझ में? पता कंफ्यूज है, ये बोलते हैं ना, आज रहेगा नहीं, आज के बाद, आज के बाद कंफ्यूज आपकी जिंदगी में, बोलो रहेगा नहीं। एक समझ की आत्मा है, बोलो एक समझ की आत्मा है। बोलो हालेलुया। आपने सामर्थ की आत्मा देखा है, प्रेम की आत्मा देखा है, अब हम समझ की आत्मा। बोला हालेलुया। मैंने समझ की आत्मा, मेरे अंदर परमेश्वर ने बात किया है। समझ की आत्मा मीनिंग्स, मैंने पूछा प्रभु जी मेरा तो एक बहुत बड़ा समझ का आत्मा तूने दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आप भी बोले एक बार धन्यवाद करते समय दोनों हाथ को उठाओ। प्रभु मैं तुझे
कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। तूने मुझे अच्छा समझ का आत्मा दिया, अच्छा समझ का आत्मा दिया, अच्छा समझ का आत्मा दिया, अच्छा समझ का आत्मा, अच्छा समझ का आत्मा दिया। वाह! परमेश्वर का मन कितना खुश हुआ रहेगा। मेरा बच्चा ने मुझे महिमा दी, मेरा बेटा ने मुझे, मेरा बेटी ने मुझे, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अच्छा समझ की आत्मा दिया है। कौन सा आत्मा दिया है? कौन सा आत्मा दिया है? डेविड, कौन सा आत्मा दिया है? बोलो आप पाउडिगन, कौन सा आत्मा दिया है? कौन सा आत्मा दिया है? हाँ, बड़ा भाव समझ के आत्मा। अरे बोलो ना, बोलो हालेलुया। बोलो बड़ा भाव की आत्मा दिया है। समोसा भाव बोला, अच्छा मेरे को सुनाई नहीं दिया है। हालेलुया। हाँ, समझ के आत्मा दिया है। हाँ, हालेलुया। प्रभु ने हमें कौन सा आत्मा दिया है? समझ का आत्मा मीनिंग्स क्या पता है? समझ का आत्मा मीनिंग्स क्या है? उसको कोई भी बात सिखाने का गरज नहीं। जहाँ बात बिगड़ गया, जहाँ बड़ी बेइज्जती हो गया, जहाँ बड़ा बात बिगड़ गया, जो जिसके अंदर समझ का आत्मा है ना, चुपचाप निकलता, बड़ करता ही नहीं है। पता है आपको, वहाँ पर नुक्स निकालता नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना, कुछ भी नहीं बोलता, समझता है। अच्छा ठीक है, अब मुझे रिटर्न जाओ। अरे बोलो ना, समझ का मीनिंग आप समझ रहे हैं? पौलुस ने तीमुथियुस तो क्या बोलता है? तेरे अंदर सामर्थ्य का आत्मा अच्छी बात है, लोगों को चंगाई करना, प्रेम करना सबसे अच्छी बात है। इन सबसे ज्यादा वहां पर जब गड़बड़ होता है ना, तो सारी बातों को समझने का आत्मा होना चाहिए। बोल हालेलुया, बोलो ना। हर बातों में उठकर बाड़ नहीं करना चाहिए। कुछ बात को समझ के बात को शांत रहने के लिए आना चाहिए। समझ बात आप समझ रहे हैं? ये बहुत गहरा है। समझदार, अरे कहावत बोलते हैं उसमें, समझने वाले को इशारा, समझदार को इशारा। बोल हालेलुया, बोलो ना। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। इसमें अलग अलग इशारा होता है। बुजुर्ग को इशारा अलग रहता है, बच्चों को इशारा अलग रहता है, जवानों को इशारा अलग रहता है। बोल हालेलुया, बोलो ना। लेकिन जो बूढ़ा को सारा इशारा पता है ना? नहीं है क्या? बूढ़ों को सारा इशारा पता है, हालेलुया, बोलो ना। लेकिन बच्चों को, उनको पता है कि हमारा ऐसा किसको नहीं पता है। हालेलुया, बोलो ना। ऐसा लगता है कि इन्होंने बड़े सामने था वो देखा नहीं है, उन्होंने सब कुछ ही देखा। तुम्हारा इशारा में वो समझ गया है क्या किया होगा। बोल हालेलुया, बोलो ना। बोल हालेलुया, बोलो ना। फिर वो समझ के, वो उसके अंदर समझ की आत्मा है, इसके लिए तुम्हें ठोन नहीं मारा, इसलिए टोका नहीं है, शांत बैठा। बोल हालेलुया, बोलो ना। इसका मतलब ये नहीं कि उनको कुछ नहीं आता है। बोल हालेलुया। गलत बात बोल के सही बात बोला, बराबर। हालेलुया, बोल हालेलुया। सबके शरीर थक गया है लेकिन आत्मा उत्साहित है। बोल हालेलुया, बोलो ना। बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। मैं विश्वास करता हूँ मेरा एनर्जी भी कम नहीं हुआ यीशु के नाम से। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपका, क्योंकि 12 घंटा का प्रचार करना ना एक बार, उसका भी प्रैक्टिस चालू है। हालेलुया, बोलो डायरेक्ट 12 घंटा तो नहीं रखी, अभी 6 घंटा तो आज किया यीशु के नाम से। बोल हालेलुया। अभी अगले 12 घंटा करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करना? हाँ करेंगे यीशु के नाम से। बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित। तो पीछे बैठ, वेरी गुड। क्योंकि थोड़ा सा देर होते होते थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है सिचुएशन को, पोजीशन चेंज करना पड़ता है। हाँ आंटी क्या क्या बोलता है सब एडजस्ट कर लेना, क्योंकि सेट होने दे यीशु के नाम से। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। समझ गया कि हमें समझ की आत्मा दिया।
कौन सा आत्मा दिया है? आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? कभी कभी कोई घर में हमेशा बड़ बड़ करता है, कोई रहता, बराबर कि नहीं, लेकिन सामने वाला क्या हो जाता मालूम है? ये ऐसा ही है, मुझे क्या करना है? नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। इसलिए उससे पहले चुपचाप मुझे क्या करना है? मुझे मेरे मुंह पे लगाम लगा देने का, तो ये गाड़ी में बरोबर चलेगा, बराबर है कि नहीं? इसको आप चुप रहने से आप कमजोरी नहीं है, एक बात याद रखिए। बोलता आप समझदार है ना, समझदार कभी क्या होता मालूम है? कब ने हमेशा क्या रहता है? चुप रहता है। समझदार कैसा रहता मालूम है? चुप रहता है, शांत रहता है, चुप रह, झगड़ा भी होता हो तो शांत रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि कमजोर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो डर गया है। वो ये चाहता है कि मेरा आसपास माहौल जो है समाधान के रूप में रह जाए, मैं सुकून सी जीवन बिता सकूं। ले बोलो ना, बोल हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आप पड़ोसी, आपके जो घर में पड़ोसी जो आसपास है, कभी कभी हो जाता है, डम 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 हो जाता है, तो मैं आपको कहता हूँ आप शांत रहना है। आप कैसा रहना है? आप चुप रहना है। कारण आप चुप रहने से, आप शांत रहने से आप डरपोक नहीं है। आप शांत रहने से आप डरपोक नहीं है, आप बेवकूफ नहीं है, आप कमजोरी नहीं है, आप ये है आत्मा में समझदार। आत्मा में क्या है? बोल हालेलुया बोलो ना। सामने वाला मेरा बारे में देखकर पागल बोलने दो, बेशरम बोलने दो, डरपोक बोलने दो, देखो डर गया है, जो बोलने का बोलने दो, लेकिन प्रभु ने मेरे अंदर जो समाधान दिया है ना, प्रभु ने मेरे अंदर जो समाधान दिया है, वो मुझे गवाना नहीं है। हालेलुया। मैं जो समझ की आत्मा दिया ना, उसको मुझे अगर मैं गवा दूंगा ना, मैं भी पट करके कर दूंगा ना, मतलब समाधान आत्मा को मैंने गवा दिया है, समझ की आत्मा को मैंने गवा दिया है। हालेलुया। आप समझ गया? तो आपके अंदर कौन सा आत्मा है? पहला कौन सा आत्मा था? नहीं, सामर्थ की आत्मा। सामर्थ का भी आत्मा है, प्रेम का भी आत्मा है, और सहम यानी समझ का भी आत्मा है। सामर्थ आत्मा मिला पड़े तो ढाम ढाम करके मारना नहीं है, तो संयम मतलब समझ की आत्मा की लेना है। हालेलुया बोलो ना। सामर्थ का आत्मा पास्टर ने प्रचार कर दिया, सामर्थ का आत्मा है, चलो आओ, डाम डाम करके देता है, वो नहीं है। वो सामर्थ का आत्मा मीनिंग्स क्या मालूम है? मनुष्य को मारने को नहीं, शैतान को बजाने के लिए। सामर्थ का आत्मा किसके लिए? बीमारियों के लिए, कंगालों के लिए, दरिद्रों के लिए, कंफ्यूज के लिए, क्या बोलते हैं, समझ रहे हैं? इस प्रकार के स्पिरिट को नष्ट करने के लिए आपको सामर्थ का आत्मा दिया है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। आइए प्रभु के वचन की ओर हम जाते हैं कि मैंने बाइबल में मैंने पढ़ा, मैंने समझ की आत्मा के अनुसार मैं समझा परमेश्वर ने हमारे ऊपर केवल आशीषित रखा है। केवल क्या रखा? बोला केवल क्या रखा? आप कभी ये न सोचना कि प्रभु ने मार कर दंड देकर मुझे सिखाना, नहीं। ऐसा करता तो परमेश्वर सबको हाथ पर तोड़ना चाहिए था। सब लोग लंगड़े लुंगड़े और अंधे बहरे और क्या बोलते हैं, हाँ, अंधा और ऐसे ही रह, गूंगा बहरा, ऐसे ही रहना चाहिए था। अगर प्रभु मार पीट कर सुधारना चाहिए था, बराबर है कि नहीं? परमेश्वर ने उसको हैंडल नहीं किया है, उल्टा परमेश्वर ने हमारे रिश्ता बनकर आया, बराबर। इसलिए मैं आपको बहुत स्पष्ट में कहता हूँ, मैं इन आत्मा में एक समझ की आत्मा के रूप में मैंने, प्रभु ने मेरे से जो बात किया है, समझ की आत्मा से लोगों को परमेश्वर ने आशीषित किया है। समझ की आत्मा में मैं प्रचार करता हूँ, परमेश्वर ने आपको क्या किया है? आशीषित किया। प्रभु ने क्या किया है? प्रभु ने क्या किया है? बोल हालेलुया। एक उदाहरण कहकर मैं वचन बोलता हूँ, बोल हालेलुया। क्यों उदाहरण कहता हूँ? क्यों दृष्टांत के द्वारा उदाहरण बार बार कहता हूँ? उदाहरण के द्वारा ही हम समझ पाते हैं, उदाहरण के द्वारा हम क्या पाते हैं? समझने के लिए आसान हो जाता है, समझने के लिए आसान हो जाता है। क्या बोला मैं? उदाहरण ही बोलती है, उसके पहले क्या बोला?
समझ पाते हैं उदाहरण के द्वारा। हाँ, हर बात उदाहरण के द्वारा समझ। ना समझ। प्रभु ने हमें क्या दिया है? समझ ये गया। आशीष क्या? परमेश्वर हमें मार पीट के नहीं समझाता है। हाँ, मार प्रभु पीट ने के हमें समझाता मार पीट के नहीं समझाता है। क्या समझाता है? है। मार पीट के समझेगा, कान दे, गाने प्रेम से आप समझ गया? प्रभु ने हमको ऐसा नहीं समझाता, प्रभु ने हमको ऐसा नहीं समझाता, ठीक है। लेकिन परमेश्वर ने कैसा समझाता मालूम है? प्रभु ने कैसा समझाता है? अपना बनाया। प्रभु ने कैसा बनाया? बोला कैसा बनाया? अपना। प्रभु ने कैसा बनाया? बोला कैसा बनाया? अपना बनाया। प्रभु ने क्या बनाया? अपना बनाया। हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। ये समझ का जो बात है ना, समझ की बात है ना, हम खुद के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। मेरे अंदर जो समझ की आत्मा है, मैं बोलता हूँ नहीं, समझ का आत्मा क्या बोलता है? कोई भी सवाल करता पट करके जवाब आता है ना, वो मैं उस बात को सुनकर, उस बात को स्वीकार करके, समझकर वापस जो जवाब देते हैं उसको कहते हैं आत्मा का समझ के जवाब। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। जवाब देने के लिए थोड़ा सा वेट करना। हालेलुया। सामने लग क्या बोलता? पहला क्या करने का? सुनने का, अंदर लेने का और आत्मा में लेने का, और परमेश्वर आपको समझाएगा। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। वो आत्मा के अंदर होली स्पिरिट आपको क्या करेगा? लेके जाएगा। हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। परमेश्वर आपको मार पीट कर कभी नहीं समझाएगा। मैं फिर से कहता हूँ आपको, परमेश्वर आपको डांट कर भी नहीं समझाएगा। परमेश्वर आशीषित करके क्या करता है? बोलो प्रभु आशीषित के क्या करता है? समझाता है। बोलो हालेलुया। देखिए, एक आदमी को समझाना है, एक आदमी को सुधारना है, एक आदमी को क्या बोलते हैं? बदलना है। तो परमेश्वर क्या बोलता मालूम है? प्रभु क्या बोलता मालूम है? प्रभु क्या बोलता है? जो शत्रु है उसको पानी पिला दे। वो शत्रु क्या कर दे? ये समझ के आत्मा है, ये समझ के आत्मा है। अब समझिए, वो कौन है? वो हमको कुछ पता नहीं है, लेकिन हमारे अंदर वो आत्मा है, हमारे अंदर। अब समझ गया ना? आत्मा में अब बहुत गहरे ये जो मैसेज है ना, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में लोग देते हैं। बोल हालेलुया। लेकिन लेंथ डेज में परमेश्वर ने हमको गिफ्ट के रूप में दे रहा है। हालेलुया बोलो ना। लेंथ डेज में परमेश्वर ने हमको गिफ्ट के द्वारा, परमेश्वर जो टॉपिक डाला और वो टॉपिक से बात करते रहता है। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने घुमा फिरा कर नहीं, समझ के आत्मा के अनुसार कहता है। समझ में परमेश्वर ने अपने लोगों को एक ही बात समझा, घुमा फिरा कर मैं अपने प्रजा को आशीषित करता हूँ। मैं अपने प्रजा के ऊपर क्या रखे? आशीषित। प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया। हम पढ़ेंगे कुछ वचन को हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय, उसका 3रा वचन को हम पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय 3रा वचन। धन्य है वो, धन्य है तू नगर में, धन्य है तो खेतों में। बोलो हालेलुया बोलो ना। ये धन्य का शब्द क्या मालूम है? आशीषित हो। तो नगर में भी आशीषित रहेगा, तो खेती में भी आशीषित रहेगा। हालेलुया बोलो ना। कभी कभी लोग बोलते ना, ये घर है ना पास्टर हमारे लिए राशि नहीं है। जब से ये घर में आया ना, पनौती, जब से ये घर में आया ना, शैतान हमारा हाथ धो के हमारे पीछे पड़ा। बोलो ना। ऐसा लगता है कि पूरा ठेकेदार शैतान आपको घर में नहीं लिया है। हालेलुया, बोल हालेलुया। ऐसा लगता है कि पूरा उधर ही पड़ा हुआ है। हालेलुया, बोल हालेलुया। अब ये मत सोचिए है ना कि सब इधर ही है, पनौती सब इधर ही है, समस्या पूरा इधर ही है, हमेशा एक का पीछे एक लगा। नहीं नहीं नहीं, ये आपका विचार है ना, इसके लिए वो एक का पीछे एक लग रहा है। आप ये बोलो, ये मेरा घर में ये हो ही नहीं सकता है, मेरे जिंदगी में ये नहीं हो सकता। आप मन में ब्रेक कीजिए, वो स्टॉप होगा यीशु के नाम से। बोलो हालेलुया बोलो ना। गाड़ी बहुत तेज भागता है। गाड़ी कैसा भागता है? बहुत तेज भागता है। गाड़ी बहुत तेज भागता करके ये एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट हो जाएगा, ये रुक जा, ऐसा बोलने से गाड़ी रुकता है?
क्या करना पड़ता है? ब्रेक मारना। हाँ नहीं समझा, नहीं समझा। ब्रेक किधर है? ब्रेक किधर है? हृदय में है। अगले बोलो है इधर रुक जा, बोले तो उधर रुकना है। एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, टोकेगा ही फिर। हालेलुया, हालेलुया। जब कोई कंफ्यूज होता है ना, कंफ्यूज हो जाता ना, छोड़ देता है, सीढ़ी छोड़ देता है, फिर ठान स्कूटर 2-3 बल्टी। हालेलुया। यूट्यूब पे देखने को मिलेगा ऐसा बहुत कुछ। हालेलुया बोलो ना। आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं। आप देखिए, घर वो या खेती हो, घर वो खेती हो, काम वो, कहीं पर भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपको आशीषित किया है। प्रभु ने किसको आशीषित किया है? प्रभु किसको आशीषित किया है? ये समझ की आत्मा है। मैंने शायद 2 दिन का पहला बोला होगा, दुष्ट आत्मा को लोग बांधते हैं। किधर बांधते हैं? दरवाजा में, खिड़की में, है ना, और किधर? बेडरूम में बांधते हैं। और किधर बांधते हैं भैया? लिंब में बांधते हैं। लिंब में, हाँ किधर बांधते हैं? हाथ में, पैर में। नहीं, ये तो अलग कहावत है, अलग बात है। लेकिन आज बिलीवर लोग प्रार्थना करते हैं दीवार के पीछे। सुबह रात को सोते समय क्रॉस में डालते हैं दीवार, क्या बोलते हैं, दरवाजा पे। बंद करने के बाद यीशु का नाम से कोई अंदर नहीं आना चाहिए। हमने पहला किया है, एक्सपीरियंस है ना, इसके लिए बोलते हैं। अल्लाह बोलो ना, किया नहीं किया, किया ठीक है, वेरी गुड। अल्लाह बोलो ना, बोलो हमने ना वो स्थान से सीख कर आया है, बराबर। हमने वो सब सीख कर मेच्योर होकर आया है, इसके लिए हम आपको डायरेक्ट ताज़ा खाना देते हैं। बोल हालेलुया बोलो ना। मिलावट नहीं मिला आपको। बोल हालेलुया बोलो ना। आप लोगों को जो पास्टर के और से जो सुसमाचार मिलकर बपतिस्मा लेकर जो आगे आते हैं, आपको मिलावट खाना नहीं मिला है, ताज़ा खाना मिलता है। बोल हालेलुया बोलो ना। समझ में आता है? समझ में आता है? मिलावट नहीं, ताज़ा खाना बना के देता हूँ। बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। प्रभु आप व्यवस्था के बारे में नहीं बोलता, मैं ग्रेस के बारे में बोलता हूँ। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। लोग है ना, देखो बंदा आ गया ढूंढ के, बराबर। उधर ही बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। प्रभु आपका आशीषित करे। अरे अनीता, खुशी देखो, वाह 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 वाह। हालेलुया। उनसे भी रहा नहीं गया है, इसलिए हालेलुया। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपका आशीषित करे। आशीष जो है किसके ऊपर है? बोल आशीष किधर है? हाँ, दुकान के ऊपर नहीं, घर के ऊपर नहीं, दीवार में नहीं है। आशीष किधर है? मेरे अंदर है। बोल हालेलुया। अगर वचन को मैं अंदर लूंगा, आशीषित पूरा अंदर रहेगा। वचन को मैं जितना स्वीकार करूंगा, उतना आशीषित को मैं क्या करूंगा? हाँ, मैं वचन नहीं सुनूंगा, आशीषित नहीं आएगा। आशीष नहीं आएगा। कान खोलकर वचन को सुनना है। कैसा? कैसा? कान को, हाँ। जिस दिन मेरा उद्धार हुआ ना, जब भी मेरा उद्धार हुआ ना, संडे सर्विस, बुधवार सर्विस और नाइट प्रेयर, ये मैं छोड़ता ही नहीं है। और किसी घर में प्रेयर में छोड़ता नहीं। हालेलुया, बोल हालेलुया। मैं छोड़ता ही नहीं है। किसने कोई छोड़ दिया? ठीक है। हालेलुया। किसने छोड़ा मुझे बता। देखो, रनिंग में टाइमिंग में छोड़ा उसने। छोड़ा 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 आवाज छोड़ दिया। क्या छोड़ा? सो गया।
हालेलुया हालेलुया। एक और बताओ। ज्ञान दो। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे आत्मा में, हम आत्मा में। हालेलुया। हम लोग किधर है? परमेश्वर का वचन बोलता है प्रभु में सदा, मैं फिर से कहता हूँ प्रभु में सदा। हालेलुया। बोल हालेलुया। ऐसा सिचुएशन में भी आनंदित रहना है। हालेलुया। बोलो शैतान कुछ भी करो उसमें आनंद में बदलना हमारा काम है। हालेलुया। बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। समझ के आत्मा दिया बोलता है। ऐसे सिचुएशन में समझ के लेना वास्तव में। नाम ही आत्मा रखा ना, तो आत्मा में रूप में आत्मा का रूप पूरा प्रकट हो रहा है अभी। हालेलुया। बोल हालेलुया। परमेश्वर केतु में भी आशीषित करता है, नगरों में भी क्या करता है? आशीषित करता है। हालेलुया। प्रभु हर जगह पर क्या करता है? आशीषित किधर है? आशीषित किधर है? दरवाजे में नहीं, घरों में नहीं, दीवारों में नहीं, हृदय में। हालेलुया। एक बात बताऊं, हम जिधर खड़े हैं उसके पास ही शैतान भी खड़ा रहता है, नहीं मालूम? लगता है मैं अंदर है तो शैतान बाहर है, मैं अकेला अंदर। ऐसा है क्या? ऐसा कभी भी मत सोचिए। हम जिधर है वहाँ पवित्र आत्मा भी है, स्वर्ग दूत भी है और शैतान भी है। और शैतान बोलता है ए प्रभु, अगर उसने मुझे मौका दिया तो मैं अंदर जाऊंगा, और वो तुझे मौका दे तो तू अंदर जाएगा। लेकिन जब तक वो मौका नहीं देगा तुझे और मुझे, हम तू भी नहीं जाएगा मैं भी नहीं जाएगा, ये शैतान बोलता। पता है आपको? बोल हालेलुया बोलो ना। परमेश्वर भी खड़ा है, स्वर्गदूत भी खड़ा है और शैतान भी खड़ा है। जिसको मौका मैं दूंगा वो मेरे अंदर आएगा। हालेलुया बोलो ना। समझ में आया? बोल हालेलुया। ये समझ की आत्मा से मैं आपको वचन भी देता हूँ शिव नाम से। बोल हालेलुया। आपके अंदर समझ की आत्मा है? बाजू में देखिए, बोल आपके अंदर समझ का आत्मा आ गया? आपके अंदर समझ का आत्मा आ गया? तो सारे बातों को समझ के लेना है। हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। यहाँ से परमानी तक वचन जाता है। बोल हालेलुया। परवानी, यूपी, कौन सा गांव यूपी में? जौनपुर। जौनपुर। सूबेदार जी जौनपुर में। बोल हालेलुया बोलो ना। सो गया क्या? म्यूट पे। बोल हालेलुया। सारे खिलाड़ी इधर ही है। हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। नहीं नहीं, वो आत्मा में है, आत्मा में। हालेलुया। बोल हालेलुया। बाइबल कहता है नगर में भी और खेत में भी कैसा रहोगे? इससे मीनिंग क्या है? आपके ऊपर में केवल आशीषित रखा गया। पर पन्नुती लग गई? नहीं नहीं, क्या रखा परमेश्वर? पास्टर काम लेट हो रहा है, आशीषित रखा परमेश्वर ने। लेट हो रहा है लेकिन आपका ऐसी कोई छींटा नहीं है। हालेलुया बोलो ना। देर हुआ लेकिन आपके हाथों से कोई, बोलो छीन नहीं सकता है। बोलो छीन नहीं सकता है। बोलो परमेश्वर आज का रोटी आज मुझे देगा। हालेलुया बोलो ना। आज का रोटी आज मिलेगा मेरे को। बोल हालेलुया। वो चिड़िया को दे सकता तो मुझे क्यों नहीं देगा? वो पक्षी को देगा तो मुझे क्यों नहीं देगा? ये समझ के आत्मा है। आप लोग मैं क्या बोलना चाहता हूँ समझ में आया? आपके अंदर एक समझ के आत्मा है। कौन सा आत्मा है? कौन सा आत्मा है? बोलो कौन सा आत्मा है? समझ के आत्मा है। बोल हालेलुया। समझ का आत्मा में जो है ना, आप घर में आप बड़े आनंद के साथ रहोगे यीशु का नाम। हालेलुया। बोल हालेलुया। बोल हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया।
प्रभु आपको ब्लेस करे। एक वचन में बताता हूँ, है ना, कभी कभी हम सोचते हैं ना, बस मेरे आसपास बहुत समस्या हो रहा है, बहुत समस्या हो रहा है, कहीं पर भी जाए दुख है, कहीं भी संकट है, मैं किधर भी हाथ लगाता हूँ नुकसान है। ये आपका वहम है, ये आपका, अगर आप बोलता वो सही है तो ये वचन भी झूठा रहेगा। वचन झूठा है कि मेरा वहम झूठा है? वचन क्या बोलता है? मैं तुझे क्या किया है? किधर? खेतों में, नगर में। इसका मीनिंग क्या है? हर जगह पर जहां खड़ा रहेगा वहां हरा भरा रहेगा। हाँ ब्रह्म, जहां पैर रहेगा वहां पर हरा भरा। बोल हालेलुया। ईसा जिधर भवटी को था वहां पर पानी निकला। हालेलुया। नहीं है क्या? क्या बोलते हैं, याकूब को परमेश्वर ने इतना आशीषित किया है, इतना आशीषित किया है। उसकी जो मामा लाबान, एक बार ने, दो बार ने, 10 बार उसकी मजदूरी को चेंज किया है, लेकिन परमेश्वर ने आशीषित लाबान के ऊपर नहीं रखा है, याकूब के ऊपर रखा है। आप कौन है? याकूब का संतान है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। आशीषित मुझ पर रहेगा। ये ना इज़राइल का वादा है। बोल हालेलुया। प्रचार करते समय कब कब ऐसा मारते हैं, कारण क्या पता है? ये यहोवा ने वादा को पूरा करेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। कभी कभी सोने वाले को भी जगाते हैं। हालेलुया। मैंने नहीं सोया। हालेलुया। बोल हालेलुया। प्रभु आपका आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। क्या बोलता है? परमेश्वर ने हर जगह पर आपको आशीषित करके रखा। प्रभु ने हर जगह पर आपको क्या करके रखा है? प्रकाश कीजिए। प्रभु ने क्या करके रखा है? बोलो। हाँ, आशीष। वेरी गुड। हालेलुया। 8 वचन पढ़ेंगे 28 में। तेरे खेतों पर, हाँ, तेरे कत्तों पर और जितने कामों में हाथ लगाएगा। पहला नगर में और खेत में, अभी जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। हालेलुया। लिखा कि नहीं लिखा? फिर आप कैसा बोलता है कि मेरा समस्या है, मेरा संकट? इसका मतलब आप आत्मा में नहीं है। आत्मा में अभी शरीर पूरा हो गया है, आत्मा में आत्मा उत्साहित है, शरीर पूरा थक गया ना। हाँ बस चला। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे आत्मा में। बोल हालेलुया। बाइबल कहता है जितने कामों में तो हाथ लगाएगा, जितना, कितना, जितने कामों में। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। बोला मेरे पर जितने कामों में हाथ लगाएगा सभियों में। ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा? एक एक में सफल करूंगा, एक एक में सफल करूंगा, ऐसा लिखा? कुछ कुछ में सफल करूंगा। हाँ, बोलो किसमें? बोलो किसमें? परमेश्वर आपको नुकसान होने को देगा नहीं यीशु के नाम से। बिजनेस करना तो स्टार्ट करो यीशु के नाम से। इस वचन को पकड़ के स्टार्ट करो यीशु के नाम से। हालेलुया। जितने कामों में हाथ लगा मैं सभी में आशीषित करूंगा। पर्टिकुलर 1-2 में नहीं, पर्टिकुलर 1-2 में नहीं। हालेलुया। सभियों में मैं आशीषित करूंगा। हालेलुया। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आप आशीष। लास्ट एक वचन पढ़कर प्रे करते हैं और एक वचन पढ़ते हैं। उसमें 7 वचन पढ़े। यहोवा ऐसा करेगा कि 28 में 7। हाँ, यहोवा यहोवा ऐसा ऐसा करेगा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर तेरा शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे। हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। हालेलुया। तेरा शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे ये तुझसे हार जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। इस शत्रु जगह पर मैं बताता हूँ, खाली 1% शत्रु है, खाली 1% शत्रु मनुष्य है।
1% शत्रु कौन है? मनुष्य। 90% शत्रु शैतान है। बोल हालेलुया बोलो ना। 8% शत्रु जो है क्या मालूम है? गंगाल, दरिद्र, समस्या, विरोधी, भय, झगड़ा, ये सब है। बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। शत्रु मतलब सब भी आता उसमें। बोल हालेलुया बोलो ना। बाइबल कहता है वे सब हार जाएंगे यीशु का नाम। वे सब क्या हो जाएंगे? परमेश्वर ने जो समझ की आत्मा दिया ना, ये समझ की आत्मा ये आपको प्रचार करता है। पास्टर पॉल प्रचार नहीं करता। बोल हालेलुया बोलो ना। समझ के होली स्पिरिट आपसे बात ही करता है। आप लोग फील करता है, आप लोग फील करते हैं, आप इस बात को अनुभव करते हैं। बोल हालेलुया। एक समझ का आत्मा प्रचार करता है। परमेश्वर कहता सारे शत्रुओं को हालेलुया। बोल हालेलुया। पढ़ो इस वचन को। एक डायरेक्शन पे आने वाले हैं, किस प्रकार भागने वाले वो देखिए। पढ़ो। एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे। बोल हालेलुया। एक मार्ग पर इसका मीनिंग क्या? इसका मीनिंग क्या पता है? ये सब मिलकर ये गड्डी बनकर आपके साथ चढ़ाई करने को आएंगे। बोल हालेलुया। शैतान जुड़ जाएगा, दुष्ट मनुष्य जुड़ जाएगा, गंगल जुड़ जाएंगे, दरिद्र जुड़ जाएगा, आपके पर में भला बुरा कहने वाला सब एक हो जाएगा यीशु के नाम से। कभी कभी होता कि नहीं होता है? कभी कभी नहीं, हमेशा ये शत्रु शैतान सब एक सहित हो जाता है। यीशु को जब पकड़ा गया है, यीशु जब पकड़ा गया है, अन्ना कायबा ये दोनों शत्रु था। बता आपको, अन्ना कायबा दोनों शत्रु था। यीशु मसीह को पकड़ के मारने के लिए ये शत्रु दोनों दोस्त बन गया। बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। मैं प्रभु का वचन को आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो भी शत्रु आपके जिंदगी में आपका विरोध चढ़ाई करने के एक मार्ग में आने दो यीशु के नाम से। बोल हालेलुया। वो ठहर नहीं सकता भविष्यवाणी करता, वो ठहर नहीं सकता भविष्यवाणी, वो रुक नहीं सकता भविष्यवाणी करता। हालेलुया। एक मार्ग पे आने वाले हैं। पढ़ो आगे। परंतु तेरे साम बोलो पीछे से नहीं भागेगा, शत्रु को ने करके परमेश्वर जताएगा आपको। बोल हालेलुया। ये सारे शत्रु एक मनुष्य के रूप के अंदर से आएगा। समझ गया? पवित्र आत्मा काम करने के लिए आज इस शरीर गरज था, इसलिए आपको वचन बांट रहा है पवित्र आत्मा। बरोबर? वही सही शैतान भी काम करवाने के लिए एक शरीर की आवश्यकता है। उसको जिसने मौका दिया है वही मनुष्य शत्रु है। बोल हालेलुया बोलो ना। वही मनुष्य शत्रु है। उसके अंदर दुष्ट आत्मा है, शत्रु की आत्मा है, उसके अंदर दरिद्र का आत्मा है, कल्पना का आत्मा है, उसके अंदर झगड़े का आत्मा है, उसके अंदर बैर का आत्मा है। ये सब एक मनुष्य के अंदर हाक कर आपके पास चढ़ाई करते समय उस व्यक्ति को परमेश्वर जताएगा, वो तेरे सामने से भागेगा। हालेलुया। बोल हालेलुया। लेकिन एक बात है, आप उसके ऊपर टारगेट नहीं करना, पर उसके अंदर वो स्पिरिट है, उसके अंदर वो स्पिरिट है, वो दुष्ट को अर्पण कर, इसलिए वो व्यक्ति भी दुष्ट बन गया। नहीं है क्या? काइन अच्छा व्यक्ति था, काइन दुष्ट नहीं था। काइन कौन है? अच्छा व्यक्ति था, उसने भी बलि दिया परमेश्वर को, उसने भी बलि दिया, उसने भी बलि दिया, इसने भी बलि दिया है, लेकिन उसके बलि को परमेश्वर ने अंगीकार नहीं किया है। तो ये परमेश्वर से पूछ सकता था, परमेश्वर प्रभु मेरा भाई भी बलि दिया, मैं भी बलि दिया, उसको अंगीकार कर दिया, मेरा क्यों नहीं किया? अगर पूछता था तो जरूर परमेश्वर बताता था, बेटा उसने ऐसा ऐसा किया है, तू भी ऐसा ऐसा कर, तू भी ऐसा ऐसा कर, तू भी ऐसा ऐसा कर। हाँ, मैं तुझ पर बहुत अपेक्षा रखता हूँ। बोल हालेलुया बोलो ना। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? प्रभु आपका आशीषित करे। उसने सीधा जाकर मेरे बलि को अंगीकार नहीं किया करके, अच्छा व्यक्ति था, बलि दिया हुआ व्यक्ति है, परमेश्वर को उपस्थिति में आए व्यक्ति है, वेदी बनाया, कैन आबेल दोनों वेदी बनाया, दोनों बलि लेकर आया, दोनों बलि चढ़ाया, दोनों बलि चढ़ा। आप समझ रहे मेरी बातों को? इसके लिए मैं कहता हूँ कलीसिया में आने वाला हर एक मेरे लिए बहुत विशेष है। सभा के अंदर आने वाले हर एक मैं कहता हूँ मेरे लिए बहुत विशेष है, मेरे लिए नहीं है, परमेश्वर के लिए। बोल हालेलुया बोलो ना। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? प्रभु आपको आशीषित करे। इसके लिए कोई भी है, किसी का कंप्लेंट मुझे बोलो, किसी का मत बोलो। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं?
प्रभु आपका आशीष करे। आप एक दूसरे की बोलना और पास्टर बोलना बहुत फर्क है, हालेलुया चरवा बोलना बहुत फर्क है। हालेलुया आप समझ रहे हैं? प्रभु आपका आशीषित करे। हालेलुया यहाँ पर ये समझ की आत्मा परमेश्वर ने आपके अंदर देगी। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। बोल हालेलुया, हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ पर देखते हैं एक मार्ग पे चढ़ाई करने के लिए सब बांध कर आते हैं लड़ाई करने पे। हालेलुया। आप बाइबल में आप देखोगे ना, है ना, कहीं ने ऐसा गलती कर दिया, प्रभु को पूछा नहीं, और पूछता तो परमेश्वर बताता था तो उसका जिंदगी बदल जाती थी। बराबर है कि नहीं? और यहोशापात राजा के विरोध चढ़ाई करने के आते समय एक नहीं बहुत, इस्राएल के क्या यरूशलेम प्रार्थना भवन के विरोध चढ़ाई करने के लिए आते समय कई सारे लोग, इस प्रकार जब जब इस्राएल के विरोध लड़ाई आ रहे थे, अकेला नहीं था, 4-5 राजा मिलकर आकर चढ़ाई करते थे। हालेलुया यीशु मसीह पकड़वा कर क्रूस पर मारने के समय पर भी सारा चोर एक हो गया। हालेलुया सारा चोर, एक सारे चोर एक होकर ये एक धार्मिक को पकड़कर मारने के लग गया। आपको मैं बताता हूँ, जब आप आत्मा में चलोगे, जब आप आत्मा में बड़ा रहोगे, तो शत्रु सब एक होगा यीशु के नाम से। हालेलुया बोल हालेलुया। यीशु अकेला पड़ा तो आप भी अकेला पड़ोगे, लेकिन एक बात कहता हूँ, यीशु ने संसार को जीता है तो आप भी जीतोगे यीशु के नाम से। शत्रु से नहीं हारोगे यीशु के नाम से, शत्रु से नहीं हारोगे। आपको हार नहीं बल्कि जीत है। प्रभु ने आपको हार नहीं रखा, क्या रखा है? बोलो हालेलुया। आइए ना, बोलो मेरे अंदर जीत की आत्मा है, जिद्दी की आत्मा नहीं है, बोलो जीत की आत्मा है। मैं कहीं पर भी जाऊंगा जीत कर आऊंगा। देखिए एक डायरेक्शन पे आया, कितना डायरेक्शन में भाग रहा, देखिए पढ़ो सोचो। परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएगा। 7 मार्ग चलेगा नहीं है, भाग जाएगा। वापस आएगा नहीं, इसका मीनिंग हालेलुया भाग जाएगा। मीनिंग क्या है? हाँ? कभी हालेलुया कभी नहीं आएगा, हालेलुया कभी नहीं आएगा, मौका देंगे रहेगा। आएगा ही नहीं है भैया, भाग जाएंगे भैया आएगा ही नहीं है। भाग जाएंगे। बोलो आएगा ही नहीं है। बाइबल क्या बोलता है? वो 7 मार्गों से आप अच्छा सा पढ़ो, एक एक मात्रा का आपका जो मात्रा का वैल्यू आपको नहीं समझ में आया, पढ़ो वो मात्रा का क्या बोलता है। 7 मार्ग से हाँ होकर हाँ, भाग जाएंगे। भाग जाएंगे मतलब नंतर येऊ शकत नाही, जाएंगे जाएंगे। भाग जाए हाँ नहीं है, जाएंगे जाएंगे, हालेलुया इसका मतलब गया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया जाएंगे मीनिंग क्या पता है? फुल स्टॉप, ताला, वापस नहीं आ सकता। फुल स्टॉप मीनिंग क्या पता आपको? वापस नहीं आ सकता है। हिंदी मुझसे सीख जाओ। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। नहीं है क्या? प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। पास्टर जल्दी बता, प्रचार खत्म करो। बिरयानी का अंडा पीछे पड़ा हुआ है। हालेलुया नहीं हाँ, खत्म करेंगे। हालेलुया। हालेलुया पर क्योंकि आत्मा का भोजन तकड़ा हो रहा है ना, हालेलुया मटन चिकन बढ़कर मिलके हो रहा है। हालेलुया। नहीं है क्या? हाँ वेरी गुड। प्रभु आपको ब्लेस कर खत्म करता हूँ। एक मार्ग पे चढ़ाई करेंगे, देखते रह जाओ, देखते रह जाओ। आपके ऊपर एक अभिषेक है, हालेलुया आपके ऊपर एक आत्मा है, आपके ऊपर एक आत्मा है कि आपको नहीं मालूम, जो आपके खिलाफ जो चढ़ाई करने को आता है ना, उसको पता है, वो आपको देखकर भाग जाएगा ऐसे। नहीं मालूम है? आपका ऊपर जो अभिषेक है ना, आपको नहीं मालूम। आपके अंदर जो आत्मा आपको नहीं पता, आपके अंदर है ना परमेश्वर का समझ की आत्मा है, सामर्थ्य की आत्मा है, प्रेम की आत्मा है। इस आत्मा को देख कर ही शैतान दूरी खड़ा रहता है। हालेलुया हालेलुया। वो पीछे तो नहीं जा सकता रिटर्न, वो आकर ही जाना है, वो सामने से ही भागना है उसको। नहीं समझ में है? मार्ग एक ही है, आकर रिटर्न नहीं जा सकता, सामने होकर भागना है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? बस में रूल है, पीछे से चलना और आगे से, बराबर है कि नहीं? ये रूल है, बराबर। अब ये कभी मातारी लोग जाता है तो छोड़ देता है बस कंडक्टर ड्राइवर। अब हमारा जैसा लोग जाएगा तो है पीछे जा आज पार्टी और लिया बोलते कि नहीं बोलता है, बोलते कि नहीं बोलता है। क्यों? रूल से
वैसा ही परमेश्वर ने नियम बनाया। हालेलुया शैतान एक बार हाया चढ़ाई करके वो वापस नहीं जा सकता है। हालेलुया जिसके विरोध चढ़ाई करने है उसके सामने आना पड़ेगा, उसके सामने भागना पड़ेगा। हालेलुया विश्वास करते हैं आप लोग? शत्रु सामने झुकना शुरुआत हो गई इसके नाम से। हालेलुया हालेलुया। आपका काम विजय होगा यीशु के नाम से। हालेलुया। 2 मिनट हम प्रार्थना करेंगे। हाथ पकड़ लो लाइन से हाथ पकड़ लो, लाइन से हाथ पकड़ लो। 2 मिनट होली स्पिरिट मुझे अगुवाई करता है और वो इस वचन को लेकर आशीषित करें।